ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। आज का अधिकार बाबा ने बहुत बढ़िया वाला अधिकार सुनाया, और वो है ईश्वरीय सेवा का अधिकार। ईश्वरीय सेवा का अधिकार मिलने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि सेवा और फल, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। सेवा वाला कर्म दुनियावी भाषा में भी सर्वोत्तम कर्म माना जाता है। लोग सेवा के लिए मुहावरा यूज़ करते हैं, करो सेवा मिलेगा मेवा या पाओ मेवा, है ना। नॉर्मल कुछ करो तो उससे आप धन कमा सकते हो, परंतु जब मेवा शब्द बोलते हैं तो मेवा बहुत महंगी वस्तु होती है। तो सेवा से आपकी इनकम कई गुना ज़्यादा हो जाती है। और फिर यहाँ तो है ईश्वरीय सेवा। नॉर्मल सेवा को भी मेवा कह दिया लेकिन जब ईश्वरीय सेवा कहो तो उसका ईश्वरीय फल प्राप्त होता है। और फिर वो ईश्वरीय सेवा कौन सी सेवा है? बहुत विशेष सेवा है। वो है ईश्वरीय ज्ञान देने की सेवा। ईश्वरीय सेवा, ईश्वर का ज्ञान हम दे रहे हैं दूसरों को, तो जो ये ईश्वरीय ज्ञान, परम सत्य, इसके रहस्य खोलने की सेवा करते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे ब्राह्मण बच्चों को अति इंद्रिय सुख का ईश्वरीय फल मिलता है। शक्तियों की प्राप्ति होती है, खुशियों की प्राप्ति होती है, और पूरा संसार इसके लिए मारामारी कर रहा है कि ऐसा सुख, ऐसी खुशी मिल जाए जो मज़ा आ जाए, ऐसी शक्ति हमें मिल जाए जो बस हम ये वो सब कर दें। सारा संसार इन चीज़ों का भिखारी है। बड़े से बड़ा अरब खरबपति, उसको भी अतीन्द्रिय सुख नहीं है, उसके पास भी आंतरिक शक्तियाँ नहीं हैं। ये लोग खुशियों से खाली हैं, इसलिए इनको खुशियाँ और सुख पाने के लिए बहुत सारे बाहरी आडंबर करने पड़ते हैं, तब कहीं उनको मोमेंट्री प्लेयर मिलता है, अल्पकाल की खुशी मिलती है। पर बाबा कहते तुम बच्चे ईश्वरीय सेवा करते हो ना, तो ईश्वरीय फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख, खुशियाँ और शक्तियाँ प्राप्त करते हो। तो आप ब्राह्मणों को ही अधिकार है ईश्वरीय सेवा करने का, यानी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, ये आप ब्राह्मणों का अधिकार है। इसलिए बाबा ने कहा इस नशे में रहो कि मुझ आत्मा को ईश्वरीय अधिकार प्राप्त हुआ है। कौन सा? ईश्वरीय ज्ञान का दान देने का, ईश्वरीय सेवा करने का और ईश्वरीय फल पाने का। इससे ऊंचा अधिकार पूरी दुनिया में और कोई होता नहीं है। तो अपने अधिकार को समझें, यूज़ करें, और उसका जो इतना ऊंचा फल मिलता है, इतनी ऊंची इनकम होती है, उसको हम प्राप्त करें।
हमेशा इस बावने आज का नशे में रहो कि मुझे ये ईश्वरीय अधिकार प्राप्त हुआ है और ईश्वरीय फल लेने की भी अधिकारी मैं आत्मा हूँ। और ज्ञान देना सिर्फ ये सुना देना नहीं होता कि भगवान ज्योति बिंदु है, भगवान आ गया है, और फिर हम शिव शंकर का अंतर बता दें, सृष्टि चक्कर समझा दें। आजकल की साकार और अव्यक्त मुरलियाँ सब में बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ईश्वरीय ज्ञान देने का अर्थ क्या होता है। आज के वरदान में भी बाबा ने कहा है, आपको अधिकार है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ना। जब पढ़ना शब्द आता है तो चारों सब्जेक्ट को जीवन में उतारना, उसका स्वरूप बनना। तो अब बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान हमारा जीवन बोले। मुख तो बोले चलो, उसकी आजकल के ज़माने में मुख के बोलने की ज़रूरत लिमिटेड होती जा रही है। अब लोग सुनना नहीं चाहते हैं, अब लोग हमें आजमाना चाहते हैं कि जो ये सुना रहे हैं वो इनके जीवन में कितना उतरा हुआ है। आप खुद भी सोच के देखिए कि ज्ञान का लेक्चर समझो, दो जेने सेम अच्छे पॉइंट सुनाए, ज्ञान के, योग के, धारणाओं के, दो बिल्कुल सेम अच्छे सुना रहे। एक है जिसका जीवन आप जानते हो कि उसके जीवन में बहुत गड़बड़ है, गुस्सा भी करता है, देर तक भी उठता है, गलत खाता भी है, दूसरों का हक भी छीनता है, और उतनी ही अच्छी बातें वो बोल रहा है। तो सुनते सुनते आपको कैसी फीलिंग आएगी? मज़ा आएगा, धारण करने का दिल करेगा, ज्ञान को अप्रिशिएट करेंगे। चाहे हम अज्ञानी थे, वो परमात्मा का परिचय भी दे देवे, पर उसका दिया हुआ परिचय भी स्वीकार नहीं होगा, सच महसूस नहीं होगा। दूसरा है जिसके जीवन में सब कुछ धारण किया हुआ है, वो चाहे वही बातें भोली सी भाषा में बोल दे, टूटी फूटी लैंग्वेज बोल दे, कच्चे पक्के तरीके से समझा दे, पर रिस्पेक्ट आएगा, दिल करेगा पालन करने का। जितना उसने शब्द बोले उसका दर्पण हमें दिख रहा होगा, बेफला है तो हम सोचते थे ये कैसे इतना सहन कर लेते, अच्छा ये बात है, अच्छा इनके घर जाओ इतना सिंपल पर खुश कितने रहते हैं, अच्छा ये अंदर से बहुत भरे हुए हैं, अंदर से रिच हैं। तो फिर दिल करेगा कि हम भी साधन सुविधाएं छोड़ दें, इनके जैसे त्यागी बन जाएं। वो ऊपर से नहीं बोल रहे हैं, पर आपने उनका जीवन देखा है। तो इसलिए ये जो ईश्वरीय फल का अधिकार है, इस प्रकार की ईश्वरीय ज्ञान देने की, पढ़ाई पढ़ने पढ़ाने की सेवा से हम आत्माओं को प्राप्त हो जाता है। जब हमारा जीवन दूसरों के लिए भगवान आ गया इसका दर्पण बन जाए, हमारे जीवन से वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये इस गंदी दुनिया में रहते हुए भी इससे बचे हुए कैसे हैं, ये इतने महान कैसे हैं, ये गृहस्थी होके भी सन्यासियों से भी अच्छे दिखते हैं, क्या बात है, क्या बात है। तब उनको वो दर्पण स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो आज का जो वरदान है वो दर्पण देखने को बोलता है कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ ईश्वरीय सेवा करने की, ईश्वरीय फल पाने की। तो क्या ये दोनों अधिकार मैंने एकदम यथार्थ रूप से स्वीकार किए? भगवान ने दिए, मैंने लिए हैं, कितना लिए हैं? ईश्वरीय ज्ञान देने की अंदर से अर्ज होती है,
कि ये जो सामने वाले मेरे भाई बहनें हैं, सड़क पे चल रहे हैं, गरीब है, बीमार है, दुखी है, बेसहारा है, क्या अंदर से इच्छा उत्पन्न होती है जैसे मुझे बाबा का प्यार मिला मेरा जीवन आसान हो गया, ये भी बाप को पहचान के प्यार पाके इनका भी जीवन आसान हो जाए, क्या ये इच्छा पैदा होती है? ये इच्छा पैदा होना ही ईश्वरीय ज्ञान देने की सेवा का हकदार बनना। इच्छा हो दूसरे को सुखी बनाने की, उसको बाप से मिलाने की। ये इच्छा कहीं विकृत रूप भी कभी धारण कर लेती है कि इनको सुनाऊं तो ये मेरे स्टूडेंट बने, फिर हम दीदी को बताएं देखो मैंने कोर्स कराया था ना, चल पड़ा। ये भी एक इच्छा है, पर इसमें कोई ना कोई विकार शामिल हो गया है। पर आज बाबा ने शब्द यूज़ किया है ईश्वरीय अधिकार। ईश्वरीय यानी प्योर रूप से ज्ञान देने की और ईश्वरीय फल, अतीन्द्रिय सुख, खुशी और शक्तियाँ ये प्राप्त करने की। मेरी सेवा, ये मेरा मेवा, ये मैंने अवश्य प्राप्त करना है। ज़रूर इतना सबको अनुभव है कि जब भी सेवा करते, टोटली ईश्वरीय सेवा है, ईश्वरीय ज्ञान देने के साथ साथ उसके एडिशनल जो हम सेवाएं किया करते, सबको ये अनुभव है कि खुशी बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, अंदर से आनंद महसूस होता है। वही काम आप लौकिक घरों में करो तो लगता नहीं कुछ कमाया है। वही काम बाबा के घर में आप 1 घंटा ईंटें उठा के जाओ, लगेगा अंदर से फीलिंग आएगी जैसे आज कुछ कमा लिया है। ये नहीं लगेगा हाय यहाँ काम कराते हैं हमारे से, नहीं। लौकिक में हो सकता है कि अगर थोड़ा सा काम घर में बढ़ जाए, बस मुझे इसीलिए समझा हुआ है इन्होंने, इनके काम किए जा, दूसरी भावनाएं पैदा हो सकती है। लेकिन जब सेवा भाव होता है तो उसमें हमें प्राप्ति महसूस होती है, कमाई महसूस होती है। क्यों? ईश्वरीय कार्य है और जैसे ही उसका कार्य करते हैं उसकी दुआएं, उसकी शक्तियाँ हमें मिलती ही मिलती हैं। भाग्य जमा होता ही होता है जिसका हम लोग अनुभव करते होते हैं। तो आज पूरा दिन हम याद रखेंगे, मैं अधिकारी आत्मा हूँ ईश्वरीय सेवा करने की और ईश्वरीय फल प्राप्त करने की।